ठीक है। एसआईएस में कहाँ कहाँ ड्यूटी मिलेगा, एसआईएस कंपनी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देता हूँ। एसआईएस, सबसे पहले ये चीज़ है क्या, एसआईएस का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। इसका पूरा नाम है एसआईएस का। एसआईएस न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंपनी है ना। और इसका जो व्यापार जो है, एसआईएस जो अपनी सर्विसेज दे रहा है वो भारत के अलावा न्यूजीलैंड में दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है, सिंगापुर में दे रहा है ना। अब एसआईएस काम क्या करती है, तो एसआईएस काम करती है सिक्योरिटी सर्विसेज देने का। अब किसको सिक्योरिटी सर्विसेज देती हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर के भी जो यूनिट्स हैं उसको भी देते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के यूनिट्स हैं उसको भी देते हैं, है ना। बैंक में, एटीएम में, आईटी कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, शॉपिंग मॉल में, होटल में, हॉस्पिटल में, है ना, इन सभी जगहों में सिक्योरिटी का सर्विसेज देती है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के जो रेलवे प्लेटफॉर्म्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, या मेट्रो स्टेशन हो गए, उसमें देते हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ ऑफ इंडिया के जो यूनिट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना। ये सब सारी जगहों में एसआईएस अपनी सिक्योरिटी देती है। आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे, एलिफेंटा केव्स, एलिफेंटा की गुफा, अजंता की गुफा, है ना, इन सभी जगहों में एसआईएस की सिक्योरिटी है। हैदराबाद में जाएंगे, चार मीनार में भी अपने एसआईएस की सिक्योरिटी है, गोलकुंडा की किला में भी एसआईएस की सिक्योरिटी है ना। वर्तमान समय में अभी देखा जाए तो राम मंदिर जो अयोध्या में है वहाँ भी अपनी एसआईएस की सिक्योरिटी है। आप बीजेपी कार्यालय जानते हैं, बीजेपी कार्यालय में भी एसआईएस की ऑफिस है, एसआईएस की सिक्योरिटी है। यहाँ तक कि हमारा सिक्योरिटी आज के डेट में इतना हो कि इसका रिक्वायरमेंट जो है कश्मीर में भी होता है। अभी ठंड इतना पड़ रही थी, और इस भरी ठंड में कश्मीर में भी एसआईएस के जवान तैनात हैं, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग जगहों में मिलते हैं, है ना। ऑल इंडिया में कहीं भी ड्यूटी मिलेगी आपको। ये हो गया, आपको ड्यूटी कहाँ मिलेगा। अब इसमें भर्ती कैसे हो सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सारे सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए आपको जो है मिनिमम योग्यता जो चाहिए वो 10वीं पास चाहिए। अगर आप फेल हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फेल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। तो मिनिमम 10वीं पास होनी चाहिए। 10वीं पास के बाद आपका हाइट जो है 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 167.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। एज आपका 19 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है आपका वजन 56 किलो और 90 किलो के बीच में होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आप एसआईएस में भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, सुपरवाइजर के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। सुपरवाइजर के लिए जो है 12th पास चाहिए कम से कम। 12th पास अगर आप हैं तो सुपरवाइजर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है सुपरवाइजर के लिए 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन जो है 56 किलो से 95 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर इतनी सारी हैं तो आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है सुपरवाइजर के लिए हो गया। आप जीटीओ के लिए क्या करना पड़ेगा, जीटीओ के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम में, साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में। चाहे आप बीए का डिग्री लीजिए, एमए का लीजिए, बीए का लीजिए, बीएससी लीजिए, बीकॉम लीजिए, या पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, बीटेक कीजिए, बीएड कीजिए, कुछ भी कीजिए, मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो आप जो है जीटीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और जीटीओ के लिए अप्लाई करने के लिए जो एज चाहिए वो 21 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन 56 किलो से लेकर के 95 किलो के बीच में होना चाहिए, है ना। ये हो गया। चलिए अब हम कमेंट पढ़ते हैं। गढ़वा ट्रेनिंग सेंटर में जाना पड़ेगा कुमार गुड्डू। गढ़वा भी जा सकते हो, कहीं और भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर, 22 ट्रेनिंग सेंटर हैं एसआईएस में। क्या फ्रेशर डायरेक्ट सुपरवाइजर में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अभिमुख जी। क्या आप फ्रेशर डायरेक्ट सुपरवाइजर में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।